गांव की सुनसान गली में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चांदनी रात थी, लेकिन अजीब सी खामोशी थी। रवि अकेला बैठा था, आंखों में आंसू थे। उसका दिल भारी हो रहा था। उसे अपने पिता की याद आ रही थी, जो हमेशा कहते थे, बेटा, समय बहुत कीमती होता है, इसे बर्बाद मत करना, वरना जिंदगी तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन रवि ने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आज वो पछताता रहा था। पिछले दिन की कहानी। सुबह की पहली किरणों के साथ ही गांव में हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन रवि, वह अभी भी बिस्तर पर पड़ा था। उसकी माँ ने कई बार आवाज़ लगाई, बेटा, खेत से अनाज उठा लाओ, वरना बारिश आ जाएगी। रवि ने उनींदी आवाज़ में कहा, अभी बहुत टाइम है माँ, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर घंटों में बदल गई। जब वह उठा तो आसमान बादलों से घिर चुका था। वह भागते भागते खेत पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तेज बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी थी। उसकी माँ दुखी होकर सिर पकड़कर बैठ गई। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसके आलस्य ने उसके घर को भूखा रहने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह कह रहा था, जो भी सबसे पहले मेरी दुकान पर पहुंचेगा, उसे मैं नौकरी दूंगा। रवि की माँ ने उससे कहा, बेटा, ये सुनहरा मौका है, समय पर पहुंचना। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन फिर वही हुआ। उसने सोचा, बस 5 मिनट और सो लूं, फिर चला जाऊंगा। जब वह पहुंचा तो वहां पहले से ही भीड़ लगी थी। नौकरी किसी और को मिल गई थी। अब पछताने से क्या फायदा। उस रात रवि अपने घर के बाहर बैठा सोच रहा था। उसे अपने पिता की बात याद आ रही थी। उसका दिल रो रहा था। उसे समझ आ गया था कि जो समय की कदर नहीं करता, वो एक दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उस दिन के बाद रवि बदल गया। वह हर काम समय पर करने लगा। कुछ सालों बाद वह गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। जब भी कोई आलस करता दिखता तो वह बस एक ही बात कहता, आलस से बड़ा शत्रु कोई नहीं, यह तुम्हारा सब कुछ छीन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।